हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग टोक्यो ओलंपिक 2020 के जितने भी प्रश्न इस पुस्तक में दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 32वां टोक्यो ओलंपिक 2020, यहाँ 2020 होगा, लेकिन यह 2021 में आयोजित किया गया क्योंकि 2020 में कोविड के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब आइए चलते सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से ट्रिक से याद करते हैं। तो पहला प्रश्न है, यह किस नंबर का टोक्यो ओलंपिक था? तो यह 32वां नंबर का टोक्यो ओलंपिक था। अब आइए चलते हैं इसे याद करते हैं। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये बोल रहा है टोक्यो, मतलब टोकना नहीं है। कब नहीं टोकना? जब मैं ओलंपिक 2020 के बारे में याद कर रहा होऊंगा। टोकना नहीं है कब? जब ओलंपिक 2020 के बारे में याद कर रहा होऊंगा। तो क्या कीजिएगा? यदि मैं टोक दूंगा, तो यदि आप मुझे टोक दीजिएगा तो मैं आपके 32 दांत तोड़ दूंगा। अर्थात गुस्से से वो क्या करेगा? आपके सारे 32 दांत तोड़ देगा। तो इससे आपको याद रहेगा, टोक्यो ओलंपिक के बारे में पढ़ते समय टोकना नहीं है। क्यों नहीं टोकना है? यदि टोकेंगे तो वो हमारे 32 दांत तोड़ देगा। तो इससे आपको याद रहेगा यह कौन सा था? तो 32वां टोक्यो ओलंपिक। और आप लोग ध्यान रखेंगे, यह 2020 टोक्यो ओलंपिक था। अब आइए चलते, पहला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया? तो टोक्यो ओलंपिक का आयोजन टोक्यो जापान में किया गया था। तो आप लोग इसके नाम में ही यह छिपा है, टोक्यो ओलंपिक कहाँ हुआ? तो टोक्यो ओलंपिक टोक्यो में हुआ था। कब हुआ था? तो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक इसका आयोजन टोक्यो में किया गया था। अब नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर कौन है? तो टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर मिराई तोबा हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे, मिराई को करेंगे मिठाई। ठीक है, मिराई को जब हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसा लग रहा है लिखा है मिठाई और कोवा। मिठाई और कोवा, हम लोग जानते हैं मिठाई और कोवा काफ़ी स्वादिष्ट खाने में लगता है। तो यहाँ है शुभंकर, अर्थात शुभम को कोई भी व्यक्ति मिठाई और कोवा खाने में के समय नहीं टोकेंगे। यदि आप टोकते हैं तो वो क्या होगा? आपके 32 दांत तोड़ देगा। तो इससे आपको याद रहेगा, शुभम अर्थात शुभम क्या कर रहा था? मिठाई और कोवा खा रहा था। तो जिससे आपको याद रहेगा मिराई तोबा। अब आगे है आदर्श वाक्य, यूनाइटेड बाय इमोशन। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे कि इमोशन क्या हुआ था? शुभंकर को उसने मिठाई और तोवा अर्थात कोवा खाते हुए किसी ने टोक दिया। तो वह क्या किया? उसका 32 दांत तोड़ दिया। अब क्या हुआ? वह इमोशन अर्थात जाने रोने लग गया, अर्थात इमोशन हो गया। और उसने ऐसे आदर्श वाक्य बोले कि उनके पक्ष में सारे लोग आ गए और शुभम को सभी को डांटने लगे थे। तो यूनाइटेड बाय इमोशन, इमोशन से ही ना सभी लोग यूनाइटेड मतलब एकत्रित हो गए, अर्थात एक हो गए। और क्या किए? सभी लोग शुभम को डांटे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इससे आपको याद रहेगा आदर्श वाक्य, यूनाइटेड बाय इमोशन, शुभंकर मिराई तोबा। अब आगे है, टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने देशों ने भाग लिया? तो इसका उत्तर है 206 देशों ने। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे हम लोग याद रखेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ठीक है, तो 2020 में अर्थात 2020 में 20 व्यक्ति को मात्र 6 टोक्यो अर्थात तकिया, टोक्यो को यहाँ याद रखेंगे तकिया, 20 में मात्र 6 को तकिया दिया गया। तो तकिया क्या दिया गया? तो 20 था यहाँ, तो 20 में मात्र 6 को। तो इससे आपको याद रहेगा 20 में 6 अर्थात
6 आपको ऑटोमेटिक उत्तर में दिख जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा, कुल इसमें 33 प्रतिस्पर्धाएं हुई। मैच जो है 339 और इसमें भारतीय एथलीट्स 127 ने भाग लिया था। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे प्रतिस्पर्धा हुआ अर्थात कंपटीशन। तो कंपटीशन में क्या हुआ? तो क्या हुआ? 32 दांत तोड़ दिया था। ठीक है, कंपटीशन अर्थात लड़ाई हुआ तो 32 दांत तोड़ा तो ऑटोमेटिक उसका एक एक्स्ट्रा दांत था अर्थात जीभ, उसको भी नुकसान पहुंचेगा। तो मुंह में क्या होता है? 32 दांत प्लस एक जीभ। तो प्रतिस्पर्धा में क्या होगा? 33 प्रतिस्पर्धाएं हुई। मैच कितने हुए? तो 33 गुने 9 अर्थात 3 गुने 3 बराबर कितना होता है? 9 होता है। तो टोटल मैच 3 3 9। 33 से कितना होगा? दोनों को आपस में लड़वा देंगे, 3 3 को लड़ाएंगे, है ना। यहाँ 33 हम लोग ने याद किया था, प्रतिस्पर्धा हुआ 33। तो 33 को अर्थात 3 3 को जब हम लोग अलग करेंगे और आपस में लड़ा देंगे अर्थात मैच करवाएंगे तो क्या होगा? टोटल 9 अर्थात 9 रिजल्ट निकलेगा। तो इससे आपको याद रहेगा 339। आप लोग देख सकते हैं ऑटोमेटिक जब ऐसा सोचिएगा तो दिमाग में ऑटोमेटिक ध्यान आएगा 3 3 9। 3 3 9 जैसे ही ध्यान में आया तो आपको आपके उत्तर में ही 3 3 9 दिख जाएगा और आप उसे मार्क अर्थात टिक आउट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें भारतीय एथलीट्स ने कितने भाग लिया? तो इसका उत्तर है 127। इसे कैसे याद रखेंगे? तो भारतीय एथलेटिक्स, तो हम लोग जानते हैं एथलेटिक्स है, वो भी भारतीय एथलेटिक्स लंबे लंबे होते हैं अर्थात बड़े होते हैं। लंबा अर्थात बड़ा, ठीक है, लंबा अर्थात बड़ा होता है। तो भारतीय एथलेटिक्स बड़े थे और वे सभी जो है साथ में आपस में खड़े थे, बड़े थे और साथ में खड़े थे। भारतीय एथलेटिक्स क्या है? लंबे हैं और साथ में खड़े हैं। तो साथ में 127 आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो इसका मतलब है भारतीय एथलेटिक्स 127 ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था। अब नेक्स्ट है भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या है? तो भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य है तुम्हारे सामने। तो हम लोग जान रहे हैं चूँकि यह थीम सॉन्ग है अर्थात शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं? खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करते हैं। तो प्रोत्साहन में क्या बोले? लक्ष्य तुम्हारे सामने है, लक्ष्य है तेरे सामने, लक्ष्य है तेरे सामने, आप इसे छूके नहीं, इसे ध्वस्त कर दें। तो इससे आपको याद रहेगा लक्ष्य है तेरे सामने। याद है ना पृथ्वीराज चौहान वाला, मत चूको चौहान, तो वही है लक्ष्य है तेरे सामने मत चूको चौहान। तो इससे आपको याद रहेगा इस वाक्य से भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या है? लक्ष्य है तेरे सामने। अब नेक्स्ट है भारत का ओलंपिक चीयर सॉन्ग कौन? तो भारत का ओलंपिक चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग याद रखेंगे चीयर अर्थात ओलंपिक समाप्त हुआ, अब लोग चीयर अर्थात खुशियाँ मना रहे हैं। तो क्या करेंगे? पूरे हिंदुस्तान को संबोधित करके खुशियाँ मनाएंगे। तो बोलेंगे वहीं से हिंदुस्तानी वे हम लोगों ने तुम लोग का मान रखा। हिंदुस्तानी वे AR मतलब वी आर हम लोगों ने मान रखा। तो इससे आपको याद रहेगा चीयर सॉन्ग में क्या किए? हिंदुस्तानी वे गाएं और किसने गाया? तो AR रहमान ने। अब नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन है? तो हम लोग जान रहे हैं चूँकि यह विदेश में मनाया गया तो हम लोग क्या करेंगे? भारत का ध्वजवाहक ध्वज झंडा पकड़ने किसको देंगे? तो जब जो सबका देश में प्रिय होगा अर्थात मन प्रीत, मन जिसका प्रीत होगा अर्थात अच्छा होगा उसे ही भारत में लोग क्या करते हैं? ध्वज उठाने को देते हैं। तो टोक्यो में
कोई गया है बाहर से तो क्या किसको देगा, तो मनप्रीत को, जो कि सबके मन का प्रीत होगा। और फिर क्या है, इसके साथ उसका एक बॉडीगार्ड भेजा जाएगा जो कि बॉडी बिल्डर है, क्योंकि मनप्रीत सबका दुलारा है, पूरे देश का मनप्रीत अर्थात दुलारा है। तो क्या होगा, उसके लिए अर्थात उसकी रक्षा के लिए एक मुक्केबाज बॉडीगार्ड के रूप में भेजा गया। तो बॉडीगार्ड के रूप में कौन था, तो हम लोग जानते हैं खिलाड़ी में मैरी कॉम काफ़ी प्रचलित है। तो इससे आपको याद रहेगा मैरी कॉम मनप्रीत सिंह। और हम लोग जानते हैं मैरी कॉम कौन है, यह मुक्केबाज हैं, जबकि मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। तो आशा करता हूं आपको याद हो रहा होगा कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन, तो मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। नेक्स्ट है समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन, तो समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया है। इसे कैसे याद रखेंगे, तो आपको याद होगा महाभारत में अर्जुन के रथ पर कौन थे ध्वज में, तो वहाँ भी हनुमान जी थे। ठीक है, हनुमान जी थे। तो यहाँ भी क्या है, अंतिम तक ध्वज में कौन रहेगा, तो अंतिम तक हनुमान जी अर्थात बजरंग। समापन समारोह में कौन थामेगा भारत का ध्वज, तो बजरंग जी, क्योंकि महाभारत में बजरंग जी थे और जिस रथ पर उन्होंने बैठा था वह ध्वस्त नहीं हुआ था। और जैसे ही बजरंग अर्थात हनुमान जी उस ध्वज से हटे, ये सारा रथ जो है टूट गया था। तो उसी से हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे कि समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन, तो बजरंग पुनिया। बजरंग से याद रहेगा बजरंग पुनिया। और हम लोग जानते हैं बजरंग अर्थात हनुमान जी के कैसे हैं, तो यह पहलवान जैसे हैं। तो इससे आपको याद रहेगा बजरंग पुनिया कौन, तो बजरंग पुनिया पहलवान। आइए चलते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन हमने बताया टोक्यो में हुआ था। और कैमे नंबर का था, तो यह 32वें नंबर का था। यदि आप मुझे टोकिएगा तो मैं आपके 32 दांत तोड़ दूंगा। नेक्स्ट है इसके शुभंकर अर्थात टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर कौन, तो मैंने बताया था शुभम को यदि आप टोकिएगा तो क्या करेगा, कब टोकना है, तो मिठाई अर्थात मिठाई कोबा खाते हुए नहीं टोकना है। तो मिराई तोबा से मिराई तोबा आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है कुल देश ने भाग लिया, तो मैंने बताया था 20 में से 6 को तकिया दिया गया था। तो 20 में से 6 को अर्थात 206। नेक्स्ट है इसका थीम सॉन्ग क्या था, तो इसका थीम सॉन्ग था लक्ष्य तेरे सामने। नेक्स्ट है भारत का ओलंपिक चीयर सॉन्ग क्या था, तो मैंने बताया था चीयर में क्या करेंगे, पूरे हिंदुस्तान को संबोधित करेंगे अर्थात हिंदुस्तानी वे। और इससे हमारे देश का मान बढ़ा अर्थात AR रहमान। नेक्स्ट है उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन, तो उद्घाटन में हम लोग ने पूरे देश के मनप्रीत को भेजा था, अर्थात जो मन में से प्रीत अर्थात अच्छा हो। और उसके साथ एक बॉडीगार्ड भेजा जो कि बॉक्सर था अर्थात मैरी कॉम जो कि मुक्केबाज है, और मनप्रीत सिंह जो कि सबका प्रिय है। नेक्स्ट है समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन, तो हम लोग महाभारत काल को याद रखेंगे कि समापन समारोह तक ध्वज कौन संभाले था, तो बजरंग जी अर्थात हनुमान जी। तो यहाँ याद रहेगा बजरंग पुनिया। और बजरंग पुनिया कौन है, यह पहलवान है, जैसे हनुमान जी पहलवान थे तो यह भी पहलवान है। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक का मुख्य प्रायोजक बनाया गया, तो इसका उत्तर है MPL। इसे कैसे याद रखेंगे, तो टोक्यो ओलंपिक को मुख्य रूप से प्रायोजक अर्थात कहाँ प्रायोजित किया गया, तो मध्य में। हम लोग जानते हैं MP, तो यदि भारत में होता तो यह सभी राज्यों के मध्य में एक ही राज्य है मध्य प्रदेश। तो यहाँ से आपको याद रहेगा मुख्य प्रायोजक कौन, तो MPL अर्थात जो सबसे बीच में था, MP से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से आपको याद रहेगा MPL। नेक्स्ट है
भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक IN अर्थात इंडिया, OX अर्थात इंडिया के बैल हैं। अगर अच्छे लोग करते तो ये क्या होता, इसमें जो है भारतीय ओलंपिक भी और ज़्यादा पदक लाते, लेकिन इसका आधिकारिक प्रायोजक किसको बनाया गया? तो भारत के जितने भी बैल थे उन सभी को अधिकारी बनाकर भेजा गया, जिस कारण क्या हुआ, उन्हें सपोर्ट नहीं मिला और वे जो है क्या कर पाए, तो वे ज़्यादा मेडल नहीं ले पाए। तो इससे आपको याद रहेगा भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन? तो INOX। नेक्स्ट है ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने कौन? तो इसका उत्तर है दीपक काबरा। इसे कैसे याद रखेंगे? तो जिम्नास्ट में क्या होता है? तो जिम्नास्ट में अपने शरीर को पूरा तोड़ मरोड़ लिया जाता है। ठीक है, जिम्नास्टिक में क्या होता है? तो जो व्यक्ति जिम्नास्टिक करता है उसका सारा शरीर एकदम बिल्कुल रबड़ की तरह होता है, जैसा वो चाहता वैसे वे मोड़ लेता है। और यहाँ क्या है, काबरा अर्थात कोबरा। तो कोबरा सांप भी सबसे ज़्यादा बड़ा जिम्नास्टिक है, क्योंकि उससे ज़्यादा कोई व्यक्ति भी नहीं मोड़ सकता। तो नाम में छिपा है दीपक कोबरा अर्थात काबरा। तो जिससे आपको याद रहेगा भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बने? तो कोबरा। कोबरा से याद रहेगा काबरा, और काबरा से देखते ही याद आएगा दीपक काबरा। नेक्स्ट है क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फ्रेशर। तो इसका नाम है भवानी देवी। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे फ्रेशर अर्थात बिना कुछ किए हुए फ्रेशर ही है। तो यहाँ देवी का, भवानी देवी की शक्ति के कारण क्या हुआ कि फ्रेशर शुरुआत में ही वो क्या हुआ, भारत के महिला फ्रेशर पास हो गई, क्योंकि वह भवानी देवी अर्थात वे तो खुद शक्ति की देवी है। तो जिससे आपको याद रहेगा कि शुरुआत में क्वालिफाई कौन की? तो दुर्गा जी अर्थात भवानी देवी। जिस प्रकार भारत में क्या होता कि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले महिला दुर्गा जी की पूजा करती अर्थात भवानी की पूजा करती। तो महिला फ्रेशर में महिला की पूजा होगी, तो महिला में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन? तो भवानी देवी। तो आपको याद रहेगा क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फ्रेशर कौन? तो भवानी देवी। नेक्स्ट है कोविड के कारण ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन बना? तो इसका उत्तर है कोरिया, उत्तरी कोरिया। हम लोग जानते हैं कि ये उत्तरी कोरिया क्या है, काफ़ी तानाशाह देश है। तो याद रखेंगे वहाँ तानाशाह इतना चला कि वो बोला कि हम तो कोविड के कारण ओलंपिक में नहीं खेलेंगे, और सभी लोग उसके मान गए बात। नेक्स्ट है ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायन कौन है? तो इसके नाम है निर्था कुमानन। यहाँ क्या है, नौका, यहाँ निर्था। नाम सेम लग रहा है, नौका निर्था, नौका निर्था। इससे आपको याद रहेगा, आपस में लिंक करके रखेंगे कि पहली महिला नौकायन कौन? तो निर्था कुमानन। नेक्स्ट है कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय कौन? तो अशोक कुमार। इसे कैसे याद रखेंगे? तो कुश्ती में अंपायर को ही क्या हुआ, एकमात्र अंपायर था भारतीय, और उसे ही चोट पहुंचा दिया गया। तो पूरा देश शोक में आ जाएगा जब कुश्ती में एकमात्र भारतीय अंपायर को क्या किया गया, चोट पहुंचाया गया। तो पूरा देश शोक में आ गया। तो जिससे आपको याद रहेगा कुश्ती में अंपायरिंग करते करते क्या हुआ, देश शोक में आ गया। तो इसे याद रहेगा कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय अशोक कुमार। नेक्स्ट है क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन? तो इसका उत्तर है आदिति अशोक।
इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ क्या है, गोल्फर अर्थात गोल, और इधर क्या है, आदिति। तो हम लोग जानते हैं आदित्य, इधर आदिति अर्थात आदित्य अर्थात सूर्य भगवान। तो गोल को क्या है, सूर्य भगवान गोल है। तो इससे आपको याद रहेगा आदिति अर्थात आदित्य, आदित्य अर्थात सूर्य भगवान और गोल है। तो इससे आपको याद रहेगा क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय महिला गोल्फर कौन? तो गोल्फर से गोल याद आएगा और गोल से सूर्य, और सूर्य का नाम भी आदित्य है। आदित्य से आदित्य की पत्नी आदिति अशोक याद आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन? तो इसका उत्तर है साजन प्रकाश। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे एक लड़की है जिसका जो कि तैराक में काफ़ी अच्छा है। तो याद रखेंगे वह बोली कि क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक मेरे साजन हैं। भारतीय तैराक पहला कौन? तो मेरे साजन, मेरे साजन से याद रहेगा साजन प्रकाश। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन करने पर प्रतिबंधित देश कौन? तो इसका उत्तर है रोमानिया। इसे कैसे याद रखेंगे? तो भारोत्तोलन अर्थात वेट लिफ्टिंग। तो जब क्या हुआ, भारोत्तोलन अर्थात वेट लिफ्टिंग किया जा रहा था तो उसे दिया गया तो वह रोने लगा। तो रोने से याद रहेगा रोमानिया। कितना रोया? तो रो मतलब रोना, वीप मतलब रोना, और मेनिया मतलब बहुत सारा, मेनी, ठीक है, MANY। तो वह बहुत रोने लगा तो बोला जाओ तुम हटो, तुमको भारोत्तोलन अर्थात तुमको वजन नहीं उठाने देंगे। तो इससे आपको याद रहेगा टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन करने पर प्रतिबंधित देश कौन? तो रोमेनिया अर्थात रोमानिया। नेक्स्ट है ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन? तो इसका उत्तर है मनप्रीत सिंह। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। इन्हें क्या किया गया था? तो ध्वजवाहक प्रारंभ में उठाने को दिया गया था। नेक्स्ट है ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन? तो इसके उत्तर है रानी रामपाल। तो आप लोग तो जानते होंगे भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान है रानी रामपाल। नेक्स्ट है ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलेटिक्स कौन? तो इसका उत्तर है लॉरेल हर्बर्ट। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जानते हैं जैसे ही ट्रांसजेंडर कहीं दिख जाती है तो लोग हड़बड़ा जाते हैं। ट्रांसजेंडर दिख जाएगी तो लोग क्या करते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। तो ओलंपिक में जैसे ही ट्रांसजेंडर दिखी तो लोग हड़बड़ा गए। हड़बड़ा से याद आएगा लॉरेल हर्बर्ट। तो क्या था, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन? तो लॉरेल हर्बर्ट। नेक्स्ट है ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यांग कीयान ने। यह कहाँ की है? तो यह चीन की है और शूटिंग से संबंधित है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे ओलंपिक में कौन जीत सकता? जो सबसे यंग हो, अर्थात जो सबसे ज़्यादा जवान होगा वही इसमें स्वर्ण पदक जीत सकता है, क्योंकि यह उसके लिए उपयुक्त होगा। बच्चा रहेगा तो उसे दिमाग नहीं रहेगा, और यदि वह बूढ़ा रहेगा अर्थात एज ज़्यादा रहेगा तो उसका शरीर काम नहीं करेगा। तो ओलंपिक में क्या होता है, खेल, और खेल में कौन सबसे ज़्यादा भाग ले सकता? तो यंग लोग ही खेल में देश को स्वर्ण पदक जिता सकते हैं। तो इसे आपको याद रहेगा ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक यंग ने जीता। यंग से याद आएगा यांग कियान, और यह कहाँ के हैं? तो यह चीन के हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला पदक किसने जीता? तो इसका उत्तर है मीराबाई चानू। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे भारत ने पहला पदक किसके द्वारा जीता? तो जो चालू थी। तो हम लोग जानते हैं इसके नाम में ही चालू है, तो यह अपनी चालाकी से भारत के लिए पहला पदक ले आई।
तो भारत के लिए पहला पदक कौन लाई? तो जो सबसे चालू है। चालू कौन? तो मीराबाई चानू में नजर आ रहा है। चानू अर्थात चालू, चालू से याद रहेगा मीराबाई चानू। इसे कैसे याद रखेंगे कि यह कौन सा पदक लाई? तो यह जो है रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल और भारोत्तोलन में 49 kg। इसे याद रखेंगे। मीराबाई हम लोग जानते हैं, नाम सुनते ही मीराबाई क्या थी? तो यह कृष्ण की काफ़ी भक्त थी। और यह किस घर से संबंधित थी? तो यह राजा के घर से संबंधित थी अर्थात राज परिवार से। तो राज से रज याद रहेगा। ठीक है, राज से क्या आएगा? रज। रज से रजत अर्थात सिल्वर मेडल। अब नेक्स्ट है भारत का दूसरा रजत पदक किसने जीता? तो इसका उत्तर रवि कुमार दहिया ने। इसे कैसे याद रखेंगे? तो मैंने तो पहले ही बताया कि पहला जो है जो चालू था वह जीती, और दूसरा जो है रजत अर्थात सिल्वर। ठीक है, तो इधर क्या है? सूरज। सूर्य की किरण कैसी है? तो सूरज की किरण अर्थात सूर्य का प्रकाश सफ़ेद होता, और रजत कैसा है? तो रजत भी सफ़ेद होता है। तो इससे आपको याद रहेगा रजत, और इधर रवि है, रवि का प्रकाश श्वेत होता और रजत भी श्वेत है अर्थात उजला है। तो इससे आपको याद रहेगा रवि कुमार दहिया कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक, और यह दूसरा पदक था। इसने कुश्ती में, यहाँ दहिया है अर्थात देह, तो शरीर का काम किस में होता? तो कुश्ती में। तो इससे आपको याद रहेगा रवि कुमार दहिया कुश्ती से संबंधित थे, और इन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग में यह पदक जीता है। नेक्स्ट है भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो भारत के लिए हम लोग जानते हैं नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में, जिसमें 87.58 मीटर भाला को फेंककर स्वर्ण पदक जीता है। तो ये प्रश्न तो आप लोगों को याद होगा, इसलिए इसका ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता? तो भारत के लिए कांस्य पदक 4 लोगों ने जीता है। इसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे कि हम लोगों ने 2 रजत पदक, 1 स्वर्ण पदक और 4 कांस्य पदक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो टोटल कितना हो गया? टोटल 7। तो टोटल भारत को कितना पदक मिला? तो टोटल 7 पदक मिला, अर्थात हम लोगों ने सभी 7 को याद कर लिया है। तो आइए चलते अब हम लोग कांस्य पदक को याद रखते हैं। तो कांस्य पदक में कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे लव, अर्थात लव किससे किए? सिंधु से। जब लव सिंधु से किए तो उसका भाई बजरंग जो है क्या हुआ? हॉकी स्टिक लेकर आ गया। तो इससे आपको याद रहेगा लव किए किससे? सिंधु से। लव किए सिंधु से, तो उसका भाई जो कि बजरंग है, एक तो खुद से पहलवान है और साथ में क्या लेकर आया? हॉकी स्टिक लेकर आया, जो कि अक्सर भी होता है कि किसी लड़की से लव करने पर उसका भाई क्या करता है? डंडा लेकर आशिक को पीटता है। तो यहाँ बजरंग था उसका भाई, वो क्या किया? हॉकी लेकर आया। खुद तो पहलवान था ही, और साथ ही साथ हॉकी स्टिक भी पीटने के लिए लेकर आया। तो इससे आपको याद रहेगा लवलीना बोर्गोहेन, पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया और पुरुष हॉकी टीम। पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर 41 साल बाद यह पदक अपने नाम किया है। अब नेक्स्ट है सबसे कम उम्र की चैंपियन कौन है? तो मोमिजी निशिया। यह जापान के है। स्केटबोर्डिंग में इसने भाग लिया। इसे कैसे याद रखेंगे? तो स्केटबोर्डिंग हम लोग जानते हैं बच्चे लोग को स्केट या फिर बोर्डिंग स्कूल, तो बोर्डिंग स्कूल में सबसे कम उम्र के बच्चे को ही बोर्डिंग स्कूल में डाला जाता है। तो इससे आपको याद रहेगा स्केट बोर्डिंग। और किसको भेजा गया? तो मोमी जी अर्थात मामी जी की बेटी निशा को।
मामी जी की बेटी निशा, जो कि सबसे कम उम्र की अर्थात छोटी बहन है, उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। तो इससे आपको याद रहेगा सबसे कम उम्र की चैंपियन मोमिजी निशिया। और यह किस खेल से संबंधित थी? तो स्केटिंग बोर्डिंग से, सॉरी स्केट बोर्डिंग से। अब नेक्स्ट है स्वर्ण पदक। तो भारत ने कुल सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक महिला में किसने जीता? तो इसका उत्तर है एम्मा मैकरॉन। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे 7 सोना प्लस 7 सोना। सभी लोग 7 सोना चाहते हैं किसके साथ? तो एम्मा अर्थात अपनी अम्मा के साथ, मतलब मम्मी के साथ सभी लोग एक साथ रहना चाहते हैं। बच्चे में हम लोग जब साथ थे तो क्या करते हैं कि नहीं, हम लोग साथ सोएंगे अपनी अम्मा के साथ। तो इसे याद रहेगा 7 सोना अर्थात 7 स्वर्ण। महिला है अर्थात कौन है? तो अम्मा भी एक महिला है, तो इसे आपको याद रहेगा 7 स्वर्ण पदक महिला में कौन जीता? तो एम्मा मैककॉन, जो कि ऑस्ट्रेलिया तैराक थी। अब नेक्स्ट है सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक पुरुष में किसने जीता? तो इसका उत्तर है कालेब ड्रेसेल। इसे कैसे याद रखेंगे? तो क्या हुआ, यहाँ ड्रेस चेंज कर करके, अर्थात हम लोग जानते हैं सभी गेम के लिए अलग अलग ड्रेस होता, तो यह जो है ड्रेस हमेशा चेंज कर करके यह पुरुष जो है बार बार ड्रेस चेंज करके नया खेल खेलना स्टार्ट कर देता। तो हम लोग जानते हैं जो ज़्यादा गेम खेलेगा, जो ज़्यादा ड्रेस चेंज करेगा, वही ज़्यादा पदक जीतेगा। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक पुरुष में ड्रेसेल ने जीता, अर्थात कालेब ड्रेसेल आपको याद रहेगा, और यह भी अमेरिकी तैराक है। नेक्स्ट है प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा, जिसने 39 स्वर्ण, 41 रजत, 33 कांस्य और कुल 133 पदक जीते हैं। तो इसे आपको याद रहेगा। दूसरे स्थान पर चीन रहा है 88 पदक के साथ, और तीसरे स्थान पर 58 पदक के साथ जहां हुआ अर्थात जापान। भारत का स्थान 48वां रहा। इन्होंने कुल 7 पदक जीता, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य। मैंने आपको इन चारों के नाम याद करा चुका है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और हम लोग याद रखेंगे कि 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य जीता है इसे। तो इसे याद रखेंगे 1 का दुगना 2 और 2 का दुगना 4, कुल मिलाकर कितना हो गया 7। तो इससे आपको याद रहेगा 1 का दुगना 2 अर्थात जो स्वर्ण था, पहले सोना, चांदी और फिर कांस्य। तो 1 का दुगना 2 अर्थात जितना सोना है, तो हम लोग सभी जानते हैं स्वर्ण 1 आया देश में नीरज चोपड़ा के द्वारा, इसका डबल आया चांदी और उसका भी डबल आया कांसा। तो ये ऐसे आपको याद रहेगा स्वर्ण कितने 1, रजत 2 और कांस्य 4। नेक्स्ट है 33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन किया गया। तो यह जो है पेरिस फ्रांस में किया गया। तो यह जो है ओलंपिक 3 साल आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ओलंपिक से जितने भी प्रश्न थे सभी जो हैं याद हो गए होंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।